नेक्स्ट चैप्टर MLI 101, इसका पेज नंबर 377 377, इस पे दिया हुआ डिजिटल डिवाइड। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार पूछ दिया था डिजिटल डिवाइड क्या होता है। यहाँ पे बढ़िया से दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ भाई। द टर्म डिजिटल डिवाइड डिस्क्राइब द फैक्ट दैट वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू people who do and people who do not have access to the capability to use modern information technology such as telephone, television and internet। दो तरह के लोग होते हैं, जिसके पास इंटरनेट, टीवी, टेलीफोन ये सुविधाएं हैं। दूसरे तरीके के लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। उन दोनों के बीच में जो गैप है, अंतर है, उसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। आई होप आपको समझ में आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है डिजिटल डिवाइस का? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है लिंग्विस्टिक कल्चरल डिवाइड। इसमें क्या है कि अगर किसी के पास अंग्रेज़ी का नॉलेज नहीं होगा या यूरोपियन कंट्रीज़ के नॉलेज नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं कर सकता, मोबाइल फ़ोन का यूज़ ही नहीं कर सकता, कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें हिंदी में या बांग्ला में या उर्दू में या फ़ारसी में या अन्य लैंग्वेजेस में पूरी बातें नहीं दी जाती। और वो ट्रांसलेट भी करते हैं तो ऐसा करते हैं कि वो बृहस्पति ग्रह से कुछ लोग आकर के उसको समझा कर जाते हैं, तब भी समझ में नहीं आता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसलिए डिजिटल डिवाइड है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। अंग्रेज़ी जानना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो रिच हैं और पुअर हैं, रिच के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा महंगा है तो वो लोग अपना नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर लेते हैं, और जो पुअर होते हैं उनको खाना का ठिकाना नहीं होता तो फिर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या करेंगे। तो उनको सरकार जैसे आटा चावल ये सब फ्री में देती है, ऐसे उन्हें फ्री में इंटरनेट, फ्री में मोबाइल, फ्री में शिक्षा, ये सारी चीज़ दे तो ही कुछ हो सकता है। डिजिटल इंडिया वगैरह के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। एक और भी चीज़ है कि एक डिजिराती करके टर्म यूज़ किया जाता है। डिजिराती ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेक लोग हैं, डिजिटल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि खाना भी वो ऑनलाइन मंगाते हैं। ओह मजाक था, क्योंकि आज ये नॉर्मल चीज़ है। तो अगर आप खाना ऑनलाइन मंगाते हैं तो आप डिजिराती हैं। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस बेसिक ऑफ ह्यूमन। ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट किया जाएगा, फंडामेंटल राइट बनेगा। इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये फंडामेंटल राइट बन चुका है। ये मुझे पता नहीं है, शायद ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हो सकता है गलत हो तो देख लेना। द मोस्ट क्रिएटिव यूज़ ऑफ द ICT maybe not Intel computer, email, internet rather than other computer based technologies, clips, satellite based information in order to local needs। ये जो ICT का यूज़ तभी अच्छा हो पाएगा जब लोकल नीड्स को वो लोग फुलफ़िल करें, ठीक है। दूसरी चीज़ असेसमेंट ऑफ लोकल नीड्स को असेसमेंट किया जाएगा, तभी उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हमें किया। अगर पुअर लोग हैं तो उनके लिए सस्ते फ़ोन्स का आविष्कार किया जाना चाहिए। अगला है ट्रिकल डाउन अप्रोच। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ट्रिकल डाउन में क्या होता है कि ऊपर वाला जो 4 तरह के लेयर्स हैं, एक दो सबसे अमीर लोग हैं, फिर उससे थोड़ा कम अमीर हैं जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, फिर गरीब लोग होते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये चारों लोग तो सोचते हैं जो सबसे अमीर लोग जब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे गरीबों तक पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। लेकिन ऐसा नहीं है यार, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। प्रोग्राम से रियली बेनिफिट फॉर ICT का जो प्रोग्राम्स है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो सब तक पहुँचना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताया गया है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड में यही सब आप चीज़ें लिखना है। इंडियन सिनारियो क्या है? सबसे पहले नॉलेज बेस्ड इकॉनमी हम लोग बनाना चाहते हैं इंडिया में, न्यू ग्रोथ इकॉनमी हम लोग बनाना चाहते हैं, ह्यूमन कैपिटल को हम लोग बनाना चाहते हैं जो नॉलेज और आइडिया जिसके पास अच्छा खासा हो। और भारत के पास पोटेंशियल भी है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सो कॉल्ड यूथ है,
और यहाँ पे प्राचीन काल की कुछ डेटा दिया हुआ है, इसलिए ये प्राचीन काल की डेटाओं पे हमें रिलेवेंट नहीं करना है। यहाँ पे बताया गया कि 79% जो इंडिया पॉपुलेशन और विलेज में रहता है, ये प्राचीन काल का डेटा है। करीब 49% ही जो लोग हैं वो विलेज में हैं, वो भी जो विलेज आजकल काफ़ी कम ही हो गए। ICT डिपेंड्स ग्रेटली एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे होगा, लोग अपना ICT का यूज़ करते हुए जाएंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी ICT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी तभी होगा जब ICT बहुत ज़्यादा होगा। आजकल देख रहे होगे आप, इतने स्टार्टअप्स वगैरह होगा। नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बनाने के लिए ICT में क्रांति लानी ही होगी। तो ICT इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि यही डिजिटल क्रांति को लेकर के आएगा ICT ही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैंने ये पूरा ही रिवीजन कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारोज एग्ज़ाम। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्लीप वेल, नॉट इन एग्ज़ाम, इन नाइट।